हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सैफिक विस्पर्स पर। तो आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है एक अनजानी सी मोहब्बत। तो आप कहानी सुनिए, और जो पुराने लिसनर्स हैं उन्हें एक कहानी पहले से ही पता है, तो कहानी के आगे देखते हैं क्या होता है। ऊटी के ठंडे पहाड़ों पर एक पुराना खामोश बंगलो था, जैसे वक्त ने उससे छू कर थोड़ा रुक जाना सीख लिया हो। हवा जब खिड़कियों से टकराती थी तो पुरानी कहानियों की खुशबू उड़ाती थी। इस बंगलों में रहती थी गीतांजलि कपूर, एक ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस जिसका चेहरा कभी सिनेमा के पर्दों पर चमकता था। आंखों में सिलवटें थी, लेकिन उस चेहरे में अब भी एक आग छुपी थी। लोग कहते थे उसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। न मेहमान, न मीडिया, बस वो और उसकी तन्हाई। और फिर एक शाम दोपहर आन्या आई, शहर की भागा दौड़ी से दूर, थोड़ी सुकून भरी हवा चाहने वाली लड़की। उसका दिल थोड़ा उदास था, पर आंखें जिंदा। उसने पहली बार गीतांजलि को देखा, बंगलों के बगीचे में, एक नीली शॉल में लिपटी, फूलों के बीच खड़ी, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग से निकल कर आई हो। आन्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसको हाय कहा। गीतांजलि ने पहले कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, वहाँ जैसे कुछ था जो कभी कहना था पर रह गया। और फिर बस एक छोटी सी मुस्कान, हल्की सी लेकिन ज़रूरी। वो मुस्कुराकर सिर्फ आन्या ने देखी थी, और वो मुस्कान में खो गई उसकी। आन्या का पहला एहसास उस रात जब आन्या गीतांजलि से मिली थी। उसी रात आन्या ने अपने कमरे की खिड़की खोली। हवा ठंडी थी और चांद इतना करीब लग रहा था जैसे उसकी सांसें उस तक पहुंच जाएं। तभी उसकी नज़र सामने वाले खिड़की पर गई। गीतांजलि वहाँ खड़ी थी, चांद की रोशनी उसके बालों में उतर आई थी। आंखों में एक थकान थी, पर उस थकान के नीचे एक शांति भी थी। आन्या चुपचाप उसे देखती रही, जैसे किसी राज को बिना छुए समझने की कोशिश कर रही हो। और तब उसने देखा, गीतांजलि के होठों पर वही मुस्कान फिर से थी, धीरे से, चांद को देखते हुए। आन्या का दिल हल्की गर्मी से भर गया। शी डिडंट नो व्हाई, पर उस मुस्कान ने उसके अंदर कुछ छेड़ दिया था, कुछ जो दर्द जैसा था और थोड़ा सा खिंचाव जैसा भी। आन्या ने अपने दिल से एक सवाल पूछा, क्या उसने मेरे लिए मुस्कुराया था या चांद के लिए? उस रात दोनों ने एक ही चांद देखा था, लेकिन अलग अलग खिड़कियों से। पर चांद जानता था, उस बंगलों में कहानी दिख रही थी, धीरे धीरे, हल्की मगर गहरी कहानी लिखी जा रही थी। आन्या अपने नए बेड पर लेटी हुई थी, सीलिंग को घूरते हुए। बाहर पहाड़ियों में सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था। उसका दिल अभी भी उसी पल में अटका हुआ था, गीतांजलि कपूर की मुस्कान में। वो करवट बदलती है, एक हल्की सी शाय के साथ। उसने मुस्कान क्यों दी थी मुझे? उसने धीरे से खुद से कहा। पूरा टाउन बोलता है कि वो किसी से बात भी नहीं करती, तो फिर मैं क्यों? आन्या ने अपने फ़ोन उठाया और गीतांजलि कपूर को सर्च किया। स्क्रीन पर उसकी पुरानी फिल्में, इंटरव्यूज़ और रेड कार्पेट फ़ोटोज़ दिख गए। तब की गीतांजलि एकदम रेडिएंट, बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी। पर आज आज जो आन्या ने देखा था वो अलग थी, शांत, जैसे अपने आप में बंद, दर्द छुपाए। और फिर भी उसने मुस्कान दी थी। उसी रात दूसरी तरफ बंगलों में गीतांजलि भी जाग रही थी। उसके बेडरूम का हर कोना ठंडा और उदास था, पर उसके दिमाग में हलचल थी। उसने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किया, जैसे नींद को भुलाना चाहती हो, पर वो एक ही सवाल से घूम रही थी, मैंने मुस्कान क्यों दी थी? वो सब कंट्रोल में रखती थी, ना इमोशंस, ना लगाव। पर आन्या, उस लड़की में कुछ तो था, कुछ जाना पहचाना। इतने सालों बाद पहली बार उसने कुछ महसूस किया था। और तभी एक अजीब सा फ्लैश उसकी आंखों के सामने आया। एक औरत बारिश में हंस रही थी, पायल की आवाज़ गूंज रही थी, और कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक हाथ जो अपना सा लगा। गीतांजलि की सांस रुक गई, वो याद एक पल में गायब हो गई। क्या था ये? उसने खुद से पूछा। वो उठ के हॉल में गई, जहाँ एक ग्रैंड पियानो पड़ा था। उसके हाथ अपने आप चलने लगे, एक पुरानी फ्रेंच मेलोडी,
जो शायद कभी प्रॉपरली सीखी भी नहीं थी, पियानो पर बजने लगी। धीरे धीरे वो सुर हवाओं में घुल गया। आन्या ने खिड़की के पास जाकर कान लगाए। उस कमरे में खिड़की थोड़ी सी खुली थी और वहाँ से एक मेलोडी आ रही थी, एक पुरानी फ्रेंच ट्यून। वो सुनी सुनी रात में कुछ अलग सा था, दर्द भरा लेकिन प्यारा। ये क्या, गीतांजलि कपूर बजा रही है क्या? आन्या ने सोचा। उसका दिल एकदम से तेज धड़कने लगा, जैसे वो धुन उसके लिए ही हो, जैसे वो कभी पहले भी सुन चुकी हो किसी और जिंदगी में। वो खिड़की के पास खड़ी रही, बस सुनती रही। उसे नहीं पता था कि उस रात, उस पल में एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह का टाइम था। ऊटी की हवा ठंडी और फ्रेश थी। मिट्टी की खुशबू के साथ आन्या अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी। स्केच बुक लैप पर कुछ ब्रशेस साइड में बिखरे हुए थे। हिल्स का सुकून कैनवस पर उतरना चाहती थी। तभी एक स्ट्रे डॉग उसके गार्डन में आ गया। उसकी आंखों में शैतानी थी और बिना सोचे समझे उसने एक ब्रश अपने मुंह में पकड़ लिया और भागना शुरू कर दिया। अरे हे, छोड़ दो उसे, ऐसा नहीं करते। आन्या हंसते हंसते उसके पीछे भागी और तब उसने सुना एक आवाज़, बहुत ही काम, धीमी सी लेकिन गहरी। ये यहाँ अक्सर आता रहता है। आन्या तुरंत रुक गई। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा। सामने वाली बालकनी में वो थी, गीतांजलि कपूर। एक पल के लिए आन्या बस उसे देखती रह गई। इतना ही नहीं, उस आवाज़ ने जैसे उसे अंदर तक छू लिया था। हैवी भी थी लेकिन सॉफ्ट भी, जैसे हर लफ्ज़ में एक गहरापन था, जैसे आवाज़ अपने आप में एक म्यूज़िक हो। आन्या को लगा उसके पास जवाब ही नहीं है। वो कुछ बोल पाती, उससे पहले ही गीतांजलि ने नज़र मोड़ ली और अंदर चली गई। बालकनी का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ और वापस फिर से वही सन्नाटा सा आ गया। आन्या ने ब्रश उठाया, पर उसके दिमाग में वही आवाज़ घूम रही थी। ये यहाँ अक्सर आता है। शाम को जब आसमान पे हल्का सा सोना रंग छाया हुआ था, आन्या ने अपनी ईज़ल सेट की। वो हिल्स और आसमान को पेंट कर रही थी। तभी हवा तेज हुई और हल्का सा बारिश का पानी गिरने लगा। पहले तो हल्की सी बूंदें आई, जैसे खेल रही हों उसके कैनवास पर। आन्या मुस्कुराई, पर देखते हुए। फिर अचानक तेज़ बरसात हुई। अरे यार, वो हंसते हंसते अपने ब्रशेस और कैनवास बचाने लगी। बालों में पानी, कुर्ती गीली, पर उसकी मुस्कान अभी भी थी, जैसे बरसात भी उसके लिए एक छोटी सी एडवेंचर हो। लेकिन उसे पता ही नहीं था, कोई उसे देख रहा था। अपने विंडो के पीछे गीतांजलि खड़ी थी। उसकी आंखें आन्या पर टिकी थी। उसके हंसते हुए चेहरे पर, उसके भागने के अंदाज पर। सालों से वो दुनिया से दूर थी, लेकिन पल में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे अंदर कहीं छुपी हुई मुस्कान फिर से जिंदा हो गई हो। पर वो चुप रही, सिर्फ देखती रही। और आन्या अपना सारा सामान लेके अंदर चली गई, बिना ये जाने कि उसकी हर एक हरकत पहली बार किसी और के दिल को छू गई थी। रात को आसमान बिल्कुल साफ था। चांदनी हिस्स पर सिल्वर सी रोशनी बरसा रही थी। आन्या अपनी बालकनी में बैठी थी, शॉल लपेटकर, स्केच खोलकर। उसने पेंसिल चलानी शुरू की और तब उसे महसूस हुआ एक और प्रेजेंस। अक्रॉस दूसरी बालकनी में गीतांजलि खड़ी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे का एक हिस्सा उजागर कर रही थी, बाकी सिर्फ एक शैडो थी। आन्या के हाथ रुक गए एक पल के लिए। उसने इसे लाउड देखा, बस हल्का सा। वो जानती थी गीतांजलि उसे देख रही है, लेकिन आन्या ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपना स्केच कंटिन्यू कर दिया। और गीतांजलि वो खामोशी में खड़ी रही। उसकी नज़र सिर्फ आन्या पर थी। दो औरतें, दो बालकनी, बीच में चांदनी और एक अजीब सा सुकून। सालों के सन्नाटे के बाद गीतांजलि को पहली बार लगा कि शायद वो अकेली नहीं है। रात और गहरी हो गई थी। चांद की रोशनी दोनों घरों की बालकनी पर जैसे चांदी की परत सी बिछा रही थी। आन्या स्केच करते करते रुक गई। उसका ध्यान अपने कैनवस पर कम और सामने वाली बालकनी पर ज़्यादा था। गीतांजलि कपूर आज खड़े होने के बजाय बैठी थी, एक आराम कुर्सी पर, बिल्कुल शांत। उसने आसमानी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहनी थी, जो चांद की रोशनी से चमक रही थी, जैसे रोशनी उस पर ही टिक गई हो। आन्या की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसने आज तक गीतांजलि को इतनी नज़दीक से नहीं देखा था। स्क्रीन पर कभी देखा था, फिल्मों में, पर असली गीतांजलि कपूर जो अब सामने बैठी थी और भी खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा चांदनी से रोशन था, नाजुक और गहरा, जैसे वक्त ने उस पर एक और चाम जोड़ दिया हो।
फिर धीरे से गीतांजलि ने कुर्सी का पिछला हिस्सा पकड़ा और सर पीछे की तरफ कर लिया। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे चांदनी और हवा को महसूस करने के लिए बंद किया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों के बाद वो अपने आप को कुछ पलों के लिए दुनिया से तोड़कर सिर्फ खुद के साथ बैठी हो। आन्या चुपचाप उसे देखती रही और उसका स्केचबुक लैप पर खुला था, पर पेंसिल रुक गई थी। उसकी आंखों में वो एक सीन था, गीतांजलि आसमानी साड़ी में चांद की रोशनी में भीगी हुई, आंखें बंद करके खुद में खोई हुई थी। आन्या के दिल में एक अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे उस मोमेंट को कभी ख़त्म ना होने देना चाहती हो। और बालकनी की खामोशी और भी गहरी हो गई। आन्या की उंगलियां पेंसिल पकड़े हुए रुकी रुकी सी थी। उसका दिल कह रहा था कि जो वो देख रही है उसे बस अपनी आंखों में ही नहीं, अपने कैनवस पर भी उतार ले। धीरे से उसने स्केच बुक को करीब खींच लिया और पेंसिल चलानी शुरू की। उसने गीतांजलि के आसपास का हल्का आउटलाइन किया। वो आराम कुर्सी, चांद की रोशनी का एक मूल सा निशान। फिर धीरे धीरे उसका ध्यान गीतांजलि के चेहरे की तरफ गया। उसके कर्व्स ड्रॉ किया, उसकी बंद आंखों का, फिर उसके लिप्स का हल्का सा शेप। हर लाइन के साथ आन्या को लग रहा था कि जैसे वो एक मंजर नहीं, एक एहसास बना रही हो। गीतांजलि बिल्कुल हिली नहीं, उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। उसका आसमानी साड़ी का पल्लू हल्की सी हवा में हिला और उस रोशनी ने और भी ड्रीमी बना दिया। आन्या स्केच करते करते खुद से सोचने लगी, ये वही गीतांजलि कपूर है जिसके लिए दुनिया पागल थी, जो सबके लिए एक स्टार थी, और आज मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट उसे अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अपने स्केच में छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। उसका हाथ अब और तेज चलने लगा। हर स्ट्रोक में एक छुपा हुआ एक्साइटमेंट था, एक खामोशी जिसमें उसका दिल सुनाई दे रहा था। जब उसने ड्राइंग का एक हिस्सा कंप्लीट किया, उसने स्केच बुक को थोड़ा पीछे करके देखा और उससे लगा जैसे पेज पर सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, बल्कि गीतांजलि का एक छुपा हुआ रूप है, वो जो दुनिया को दिखाना बंद कर चुकी थी। गीतांजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आन्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दो बालकनी के बीच में अब भी खामोशी थी। गीतांजलि आंखें बंद करके चांदनी महसूस कर रही थी और आन्या अपनी पेंसिल के जरिए उस मोमेंट को हमेशा के लिए अपने पास रख रही थी। गीतांजलि अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन हवा का एक हल्का सा झोंका आया और उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। चांद की रोशनी उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए चमक बन गई। उसने सामने देखा और उससे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। आन्या, वो अपने स्केचबुक पर झुकी हुई थी, पर उसकी नज़र अभी भी गीतांजलि पर थी, जैसे कुछ सेकंड्स पहले वो सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन गीतांजलि के दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, एक एहसास, एक अजीब सा एहसास जो सालों से उसने महसूस नहीं किया था। किसी की नज़र उस पर टिक रही है, इतना खुला, इतना सच्चा। लेकिन जैसे ही उसने क्लियरली देखना चाहा, अन्य ने अपना चेहरा मोड़ लिया। पेंसिल फिर से चलने लगी स्केचबुक के ऊपर। आंखों का कनेक्शन सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन उस एक पल ने दोनों के अंदर कुछ जगा दिया था। गीतांजलि ने अपनी उंगलियों को कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टाइट कर लिया, जैसे अपने आप को संभाल रही हो। उसकी आंखों में एक खामोशी थी, लेकिन अंदर एक हल्का सा सवाल भी था, ये लड़की मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही थी। और आन्या के दिल में एक और सवाल घूम रहा था, उसने महसूस किया क्या, उसने जाना क्या कि मैं उसको स्केच कर रही थी। दो बालकनी, दो दिल और बीच में चांद की रोशनी। सब कुछ चुपचाप था, लेकिन खामोशी से ज़्यादा तेज बातें। रात का वक्त था, हवेली में शांति है। आन्या अपने कमरे की खिड़की से चांद देख रही है, लेकिन उसका ध्यान बार बार बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ कल उसने गीतांजलि कपूर को देखा था। गीतांजलि अपने कमरे में है, लेकिन उसका दिल अभी भी कल रात की चांदनी और वो पल याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे देख रहा था। उसके दिल में एक अनजानी सी गर्माहट थी, जो चैन से सोने नहीं दे रही थी। आन्या की तरफ से भी कुछ ऐसा ही था। उसे लगता है कि वो बस गीतांजलि की ओर एक और झलक देख ले, पर खुद को रोक लेती है। कल की तस्वीर उसके दिमाग में बार बार आती है। आंखें बंद किए हुए गीतांजलि चांदनी में चमकती हुई। दोनों अलग अलग कमरों में हैं, पर दोनों के दिमाग में एक ही तस्वीर है, वो बालकनी और वो चांदनी।
सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, जहाँ पूरा दिन तो आन्या ने अपने घर पे खाने पीने में बिता दिया, लेकिन शाम को गीतांजलि खुद अकेले लाइब्रेरी जाने का सोचा। शाम के वक्त लाइब्रेरी के अंदर एक शांत सा माहौल था। बाहर आसमान धुंधला हो चुका था, जैसे बादल दिन भर की थकान उतार रहे हों। गीतांजलि एक पुरानी सी वुडन टेबल पर बैठी थी। उसके सामने एक मोटी सी किताब खुली थी। उसका ध्यान शब्दों में डूबा हुआ था, लेकिन लाइब्रेरी की हल्की रोशनी उसके चेहरे को और नर्म बना रही थी। उसी वक्त धीरे से दरवाज़ा खुला और आन्या अंदर आई। उसकी नज़र तुरंत गीतांजलि पर जा रुकी। दोनों की आंखें मिली। एक छोटी सी मुस्कान, बस कुछ ही पल की, और फिर दोनों अपनी अपनी किताबों में डूब गए। गीतांजलि सच में किताब में खोई हुई थी, पर आन्या आन्या के लिए वो बस एक नाटक था। उसकी आंखें बार बार अपने पन्ने छोड़कर गीतांजलि की तरफ चली जाती थी, जाने अनजाने में ही। तभी बाहर बिजली कड़की। लाइब्रेरी की खिड़की हिल उठी। कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई और लाइब्रेरी के अंदर गिरती बूंदों की आवाज़ गुजरने लगी। समय बीतता गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों चुपचाप बैठी थी, जैसे अपनी सोच में घुल गई। आन्या ने किताब खोल रखी थी, लेकिन उसका असली ध्यान सामने बैठी गीतांजलि पर था। गीतांजलि की जुल्फ़ें हल्का सा उसके गाल पर गिर रही थी। लाइब्रेरी की नरम रोशनी उसकी त्वचा को एक अलग ही चमक दे रही थी। उसके बड़ी गहरी आँखें जैसे किसी कहानी से निकल कर आई हों। उसके होठों पर वो हल्का सा संकोच भरा भाव, जैसे किसी ने बेमौका उसे देख लिया हो। आन्या की नज़र उसके ऊपर से नीचे तक बार बार फिसल कर वापस चेहरे पर रुक जाती थी। उसके लिए गीतांजलि एक चलती फिरती कविता थी, जिसमें वो खुद खुद को खो बैठी थी। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गीतांजलि ने खिड़की की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसी वक्त आन्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना अम्ब्रेला उठाया और धीरे से चलकर गीतांजलि के पास पहुंची और खुद का इंट्रो दिया कि मेरा नाम आन्या है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आपके नेबर में रहने आई हूँ, और मैंने आपको अक्सर देखा है, और अगर आप चाहें तो हम एक साथ जा सकते हैं, मेरे पास छाता है। गीतांजलि ने उसकी तरफ देखा, पहली बार थोड़ा लंबा नज़र मिलाकर, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, हम साथ चल सकते हैं। गीतांजलि के चेहरे पर एक बार फिर से वो संकोच भरी मुस्कान थी। आन्या जानती थी कि उस मुस्कान के पीछे एक हल्का सा हाँ छुपा है। बारिश अब भी तेज़ हो रही थी। गीतांजलि और आन्या एक ही छतरी के नीचे साथ चल रही थी। आन्या ने अपनी उंगलियों को थोड़ा और कस के छतरी के हैंडल पर थामा, जैसे वो दूरी को कम करना चाहती हो। गीतांजलि की गर्दन के पास से बारिश की बूंदें टपक रही थी और आन्या उन्हें सिर्फ देखती रह गई, चुपचाप। कुछ ही देर में आन्या का घर आ गया। वो रुक गई। आन्या के घर का दरवाज़ा खुलता है। वो अम्ब्रेला के नीचे से बाहर आती है और एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती है। गीतांजलि कपूर हल्की सी मुस्कान के साथ अम्ब्रेला लेकर आगे बढ़ जाती हैं। आन्या के दिल में एक अजीब सी हल्की जगह बन जाती है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वो सीधा अपने कमरे में जाती है, कपड़े बदलती है और अपने कमरे की एक कुर्सी पर बैठ जाती है। बरसात की बूंदें अभी भी खिड़की पर गिर रही थी। आन्या अपना बैग खिड़की के पास रखती है और उसमें से कुछ किताबें निकालती तो है, पर पढ़ती नहीं है, और खिड़की के पास बस बैठी रहती है। उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल था, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट। ये क्यों लगता है मुझे? ऐसा आन्या खुद अपने आप से कह रही होती है कि ये क्यों लगता है जैसे कि उनकी एक छोटी सी मुस्कान ने सब कुछ बदल दिया हो। दूसरी तरफ गीतांजलि कपूर भी अपने घर में पहुंचती हैं। उन्होंने अम्ब्रेला को एक कोने में रख दिया, पर उसके दिल में जो एहसास घूम रहा था उसे छुपाना मुश्किल था। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर वो अपने बाल सुखा रही हैं और अपने आप से धीरे से कहती हैं, उस लड़की के चेहरे पर जो मासूमियत थी, पता नहीं क्यों मुझे बार बार याद आ रही है। रात के अलग अलग कमरों में बैठी दोनों लड़कियां एक ही चेहरे को सोच रही हैं। आन्या आन्या के होठों पर वो मुस्कान है जो गीतांजलि की आदत बन सकती है, और गीतांजलि के दिल में वो बेचैनी जो आन्या के बिना शांत नहीं होने वाली। बरसात अब थोड़ी थम गई थी, लेकिन दोनों के दिलों में जो नई बारिश हुई है वो अब रुकने वाली नहीं। आन्या अपने रूम के विंडो के पास बैठी थी। स्केच बुक खुली थी उसके सामने, पर उसका मन उसमें ज़्यादा टिक नहीं रहा था। दिमाग बार बार कल रात लाइब्रेरी की यादों में चला जाता, और आज शाम जब वो चेंज करके अपनी चाय के साथ सिट आउट पे आई थी, तब से एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी फीलिंग है।
दूसरी तरफ गीतांजलि कपूर अपने बंगलों के बड़े रूम में थी। उसने एक सिंपल सा कॉटन अनारकली पहना था, पैरों में घुंघरू बांध रही थी। मिरर के सामने खड़ी होकर उसने अपने कजरारे आंखों को देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे खुद से ही बात कर रही हो। उसने रिकॉर्ड प्लेयर चलाया और ट्रेडिशनल ठुमरी की धुन बजने लगी। घुंघरू की हल्की खनक के साथ गीतांजलि डांस करने लगी। उसके जिस्म हर बीट पे बहता जा रहा था। कमर की नरम चाल, हाथों की नरमी और चेहरे पे वो नज़ाकत, जैसे वो सिर्फ डांस नहीं कर रही थी बल्कि अपनी रूह से गा रही हो। आन्या ने अपनी स्केचबुक के बीच से निगाह उठाई। सामने वाली खिड़की से उसके कमरे की रोशनी आती दिखी। कर्टन्स के पीछे से एक झलक मिली, कमर हिलते हुए, हाथ की मुद्राएं और घुंघरू की आवाज़ हवा में गुनगुनाती हुई। आन्या का दिल एकदम से तेज से धड़कने लगा। उसने कभी किसी को इतना खूबसूरत डांस करते नहीं देखा था। स्केचबुक के पेपर पर उसने बस एक हल्का सा आउटलाइन बना दिया, एक नरमी भरा कर्व जो अभी अभी उसने देखा था। तभी अचानक बिजली चली गई। सारा महल एक पल में अंधेरे में डूब गया। आन्या ने चौंक के अपना पेन गिरा दिया और उसी वक्त सामने के कमरे में एक छोटी सी रोशनी जली, एक कैंडल की। कैंडल की रोशनी में गीतांजलि और भी अलग लग रही थी। उसके चेहरे के शार्प फीचर्स, उसकी आंखों की चमक और कैंडल के शैडो में उसके बदन का हर एक कर्व अलग ही कहानी कह रहा था। डांस अब धीमा हो गया था, जैसे वो कैंडल से ही बात कर रही हो, अपनी तन्हाई को घुंघरू और रोशनी के साथ भर रही हो। आन्या ने खिड़की की ग्रिल पकड़ के और जोर से देखा। उसकी सांस तेज हो रही थी। उसके दिल के अंदर कुछ नया सा जन्म ले रहा था, न समझने लायक, न बयान करने लायक। और गीतांजलि जो अंधेरे कमरे में कैंडल की रोशनी के साथ नाच रही थी, खुद को भी समझ नहीं पा रही थी कि ये आज डांस किसके लिए है। रात और गहरी हो गई थी। आन्या अपनी स्केचबुक के पेजेस पलट रही थी, लेकिन उसकी पेंसिल बार बार वही एक आउटलाइन बनाने लगती, गीतांजलि की। उसने खुद से मुस्कान दबा ली और खिड़की की तरफ देखा। सामने बंगलों में कैंडल लाइट अब भी झलक रही थी। गीतांजलि कपूर डांस कर रही थी और आन्या के लिए वो एक पेंटिंग जैसी थी जो जिंदा हो। उसने धीरे से पेंसिल उठाई और पहले गीतांजलि का फेस स्ट्रक्चर बनाया। शार्प जॉ लाइन, हल्की सी मुस्कान के आसार और बिंदी जो कैंडल की रोशनी में छोटी सी सितारों की तरह चमक रही हो। फिर उसने अनारकली के फोल्ड्स बनाए जो डांस के साथ हवा की तरह हिल रहे थे। उसने घुंघरू की झनकार को एक कर्व लाइन में कैप्चर करने की कोशिश की, जैसे हर एक कदम एक इनविजिबल बीट छोड़ रहा हो। तभी गीतांजलि की नज़र सीधी उस तरफ उठ गई। आन्या झट से स्केचबुक बंद करके खिड़की के पीछे छुप गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पकड़ी गई हो। लेकिन गीतांजलि ने उस पल कुछ अलग ही किया। उसने पर्दे को और ज़्यादा खोल दिया, पूरे पर्दे को, और बिना रुके अपना डांस कंटिन्यू किया, जैसे खुद को और अपने मूव्स को आन्या को दिखाना चाहती हो, या शायद बस ये तस्दीक करना चाहती हो कि कोई उसे देख रहा है
उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक मुस्कान जो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, लेकिन उसके दिल को हल्के से छू जाती है। आन्या ने अपनी सांस संभाली और फिर से स्केच बुक खोली। अब उसने गीतांजलि को और डिटेल में ड्रॉ करना शुरू किया। उसकी आँखों का कर्व, कैंडल लाइट में चमकती हुई चीक बोन्स और दुपट्टे की लहरिया चाल। उसके स्ट्रोक्स और कॉन्फिडेंट होते जा रहे थे, जैसे अन्य को अपनी म्यूज़ मिल गई हो। और जब गीतांजलि का एक तेज स्पिन हुआ, कैंडल की रोशनी ने उसके चेहरे को पूरा गोल्डन बना दिया। आन्या ने वही एग्जैक्ट पल कैप्चर कर लिया और उसके स्केच के पेपर पर अब बस एक औरत की तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक रूहानी छवि थी, गीतांजलि कपूर, जो सिर्फ देखने वाले के दिल में जगह बनाती थी। आन्या मन ही मन खुश हो गई, जैसे गीतांजलि ने बिना कुछ कहे उसे अपनी दुनिया में एक कदम अंदर बुलाया हो। रात और गहरा चुकी थी, हवा हल्की सी चल रही थी, शहर के ऊपर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। आन्या अपने कमरे में एक कोने में बैठी थी। सामने एक छोटी सी टेबल पर उसने वो स्केच बुक रखी थी जिसमें गीतांजलि कपूर की एक तस्वीर थी, जो उसने उसको देखते हुए बनाई थी, सफ़ेद अनारकली कुर्ते में। वो तस्वीर उसके हाथ में आई, शायद अनायास ही आ गई थी, पर उसके चेहरे पर जो खामोशी थी वो शोर मचा रही थी। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श स्केच के कोने पर रुक गया, जैसे गीतांजलि के चेहरे के हर नक्श को महसूस कर रही हो। आंखों में एक अजीब सा सवाल था, ये कैसा खिंचाव है? क्यों दिल हल्का सा तेज धड़क रहा है? दूसरी तरफ गीतांजलि अपने कमरे में खड़ी खिड़की के पास थी। उसने आज पर्दे खोल दिए थे, बिना सोचे समझे, जैसे किसी अजीब बेचैनी ने मजबूर किया हो। पर अब वो सोच रही थी कि पर्दे क्यों खोला, क्या दिखाना चाहती थी वो उसे। उसके रूम में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, क्योंकि बिजली चली गई थी। उसकी रोशनी उसके चेहरे को और ज़्यादा नर्म और गहरा बना रही थी। हल्की झिलमिलाहट के साथ उसका चेहरा एक नए रूप में सामने आता, जैसे उसके दिल में कुछ नया जग रहा हो। रात दोनों के लिए अलग सी थी। अन्या के लिए वो तस्वीर बस एक तस्वीर नहीं थी, वो एक आदत थी जो उसके दिल के कोने में बज रही थी। और गीतांजलि, वो खिड़की से आती ठंडी हवा, जैसे किसी खामोशी को आवाज़ दे रही हो। दोनों अपने अपने अलग कमरों में थे, पर रात उनके बीच एक अधूरा अनकहे जज्बात का पुल बना रही थी। सुबह का मौसम कुछ अजीब था, हल्की ठंडी हवा, पर आसमान पे काले बादल। आन्या एक पुरानी कहानी के सीन जैसे घर के अंदर कॉफ़ी टेबल पर बिखरी बुक्स संभाल रही थी, जब डोरबेल बजी। उसके दिल ने बस कैजुअली रिस्पॉन्स दिया, पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने जो था उसने उसके दिल की धड़कनों को तेज़ कर दिया। गीतांजलि कपूर, वही शांत, ग्रेसफुल और थोड़ी सी दूरी बनाए रखती हुई शख्सियत। वाइट चिकनकारी कुर्ता पहने, बालों को हल्का सा खुला रखे, उसकी शक्ल पे एक अदा थी जो समय के साथ और गहरी हो गई थी। आन्या ने अपने अंदर के हल्के से झिझक को संभालते हुए मुस्कान दी। हाय गीतांजलि जी, आप सुबह सुबह? गीतांजलि के होठों पर एक बहुत ही हल्का सा स्माइल था, बिल्कुल वही जो स्टेज लाइट्स के बिना भी रोशन लगता हो। बस छाता लौटाना था, कल बारिश में ले गई थी ना। आन्या ने तुरंत हाथ बढ़ाया। आप अंदर आ जाइए ना, ऐसे बाहर खड़े अच्छा नहीं लगता है। गीतांजलि ने हल्का सा सर हिलाया। नहीं आन्या,
वैसे भी बस ये छाता लौटाना था, मुझे घर जल्दी जाना है। उसका टोन पोलाइट था, पर एक दूरी थी, एक ऐसा कंफर्ट जोन जो गीतांजलि के आसपास हमेशा होता था। आन्या ने उसे रोकने की एक और कोशिश की, इस बार थोड़ा ज़्यादा विनम्रता के साथ। एक कप चाय तो पी लीजिए, घर के अंदर आइए, आपके लिए बनाने में मुझे खुशी होगी। गीतांजलि हंसी, पर वो हंसी एक हल्के इनकार का संकेत थी। आप बहुत अच्छी हैं आन्या, पर सच में। इतना कहकर वो पलटी ही थी। दरवाजे के बाहर का फ्लोर थोड़ा सा गीला था। उसका पैर फिसला, बैलेंस बिगड़ने लगा और सब कुछ एक सेकंड में हुआ। आन्या ने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाया और उसका दूसरा हाथ गीतांजलि की कमर तक चला गया। एक पकड़, एक इंस्टिंक्ट पुल जो उसे अपनी तरफ खींच लाया। पल भर के लिए गीतांजलि आन्या के बहुत करीब थी। उनके बीच सिर्फ सांसों की गर्माहट और हल्की सी खामोशी थी। गीतांजलि की आंखों में थोड़ा सा सरप्राइज था, आन्या के चेहरे पर एक छुपा सा कॉन्सर्न। ध्यान रखिए, आपको चोट लग जाती तो। आन्या की आवाज़ में सॉफ्टनेस थी, पर एक रेस्पेक्ट भी, जैसे वो समझ रही हो कि सामने कोई सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक अदाकारा, एक बहुत ही मशहूर कलाकार, किसी ज़माने में जिनको देखने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते थे। गीतांजलि ने हल्की सी सांस छोड़ी, थोड़ा कंपोज्ड होते हुए मुस्कान दी। लगता है आपके घर के दरवाजे भी फिल्मी हैं। वो दोनों हंस पड़े और उसी वक्त आसमान ने अपनी मर्जी दिखा दी। तेज़ बारिश शुरू हो गई, जैसे किसी ने आसमान का सारा पानी खोल दिया हो। आन्या ने गीतांजलि को देखा। इस बार मुस्कान में शैतानी नहीं, बस गर्माहट थी। अब तो लगता है हम दोनों यहीं अटके रहेंगे। चलिए, मैं चाय बनाती हूँ। बारिश के साथ चाय का मज़ा अलग ही होता है। तब तक थोड़ा इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का। गीतांजलि ने छोटी सी हंसी के साथ सर हाँ में हिला दिया। घर के अंदर आन्या किचन में गई, स्टोव ऑन किया, पानी चढ़ाया। उसके हाथ तेज़ थे, पर दिमाग में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था। उसने चाय में अदरक डाला, मसाले की खुशबू हवा में फैल गई थी। गीतांजलि ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थी, हल्की सी रिलैक्स्ड। उसकी नज़र कभी विंडो पर गिरती, बारिश पर जाती, कभी वापस आने पर। वो देख रही थी एक नई जनरेशन की लड़की, जिसमें अदा भी है, मासूमियत भी है। किचन की रोशनी में आन्या के बालों का हल्का सा ग्लो था, और चाय की खुशबू के साथ छोटी सी हंसते हंसते बातें सुनाई देती थी। आन्या ने ट्रे में 2 कप रखे और रेस्पेक्ट के साथ गीतांजलि के सामने रखा। गर्मा गर्म चाय, बारिश भी रुक जाएगी और बातें भी हो जाएंगी। गीतांजलि ने कप उठाया। आपका अंदाज़ा अच्छा है। ज़्यादा लोग ऐसे तमीज़ से बातें नहीं करते हैं। आन्या के होठों पे एक हल्का सा स्माइल था। तमीज़ बातों में होना ज़रूरी है ना गीतांजलि जी। और फिर दोनों ने चाय का पहला सिप लिया। बारिश की बूंदें विंडो पर गिरती रही और घर के अंदर एक शांत सा, पर कहीं ना कहीं सबटल टेंशन भरा हुआ था। आन्या ने दोनों के लिए चाय बना के ट्रे में रखी थी। गीतांजलि सोफे पर आराम से बैठी थी, हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। गीतांजलि प्यार से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। लगता है तुम्हारी चाय बनाने की कला भी कमाल की है। आन्या हल्की सी शर्मा कर मुस्कुराई। आप बस टेस्ट कीजिए, पता चल जाएगा। दोनों ने चाय उठाई और धीरे धीरे सिप लिया। चाय का स्वाद सच में अलग था, न ज़्यादा तेज़, न ज़्यादा हल्का। गीतांजलि तारीफ करते हुए, बहुत कमाल बनाई है। आन्या, तुम क्या करती हो अदरवाइज? स्टूडेंट हो या काम करती हो? आन्या थोड़ा कैजुअली पर तमीज़ के साथ, नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। कैनवस और कलर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ कुछ दिन पीस के लिए आई हूँ, शहर की भागा दौड़ी से दूर, रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेना था। गीतांजलि की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। आर्टिस्ट हो
तो फिर कुछ दिखाओगी नहीं अपना काम? मैं तो बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए। आन्या की आंखों में एक छोटी सी चमक आ गई। बिल्कुल दिखाऊंगी, आइए। आन्या ने गीतांजलि को अपने कमरे की तरफ ले गई। कमरा हल्का सा खुला था। अंदर अलग ही दुनिया बसाई हुई थी। रंग, कैनवस, ब्रशेस और अधूरी पेंटिंग्स जगह जगह रखे थे। गीतांजलि ने ध्यान से देखा। तुम्हारे स्ट्रोक्स बहुत एक्सप्रेसिव हैं। लगता है दिल से काम करती हो तुम। आन्या हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन तभी उसकी नज़र एक कॉर्नर की तरफ पड़ी। एक पेंटिंग जो उसने बहुत पर्सनल रखनी चाहिए थी। उसने गीतांजलि को बिना बताए जब एक दिन बालकनी से उसको ऑब्जर्व किया था, जब वो एक बड़े से कमरे में अपने बंगलों में ही कैंडल लाइट की रोशनी में नृत्य कर रही थी। उस दिन की रोशनी, उनके एक्सप्रेशंस और उनके हाथ की मुद्रा सब उस पेंटिंग में थे। आन्या की सांसें घट बढ़ गई मन में। ओ नो, वो पेंटिंग मुझे अभी हटानी होगी। लेकिन जब तक वो उस तरफ भागती, गीतांजलि की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ चुकी थी। वो थोड़ी देर के लिए खामोश रही, आंखों में एक हल्की सी हैरानी और एक सॉफ्ट सी मुस्कान। गीतांजलि बहुत हल्का और नरम टोन में, ये क्या है? ये तो मेरी तस्वीर है। तुमने कब? आन्या रुक गई, शब्द ढूंढने लगी। मैं बस एक दिन देख रही थी आपको। मुझे लगा वो मोमेंट खूबसूरत है तो बस ब्रश चल दिए। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। गीतांजलि पेंटिंग के पास गई, उंगलियां से उसके स्ट्रोक्स को देखा, जैसे रंगों के अंदर छुपी कहानी पढ़ रही हो। गीतांजलि थोड़ी नज़ाकत और प्यार से, आन्या तुम्हारी आंखें बहुत ऑब्जर्व करती हैं और तुम्हारे रंग बहुत दिल से बोलते हैं। आन्या ने धीरे से नज़र उठाई। दोनों के बीच एक पल का साइलेंस था, जो शायद शब्द से ज़्यादा कह रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए एक अनजानी सी मोहब्बत, ओनली ऑन सैफिक विस्पर्स। तो मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी दूंगी। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।